तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, आज हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की ये हमारी सेकंड क्लास है। पहली ये क्लास हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने अपने चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा और उसके दो न्यूमेरिकल भी किए। यानी ये सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली क्लास हमारी हो चुकी है, बहुत डिटेल क्लास थी, आप एक बार उसको कवर जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस पूरे चैप्टर में मेनली हम लोग क्या सीखते हैं उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और एक न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि अगर आपकी लोकेशन लखनऊ में एलडीए आशियाना है तो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं लखनऊ में एलडीए आशियाना में कंटिन्यू हो रही हैं। और अगर किसी बच्चे को क्लास को अटेंड करना है तो पहले आप 3 दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बाद आप एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए रहेगी थी। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं वो मैं आज की क्लास में आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है ना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें मेनली हमें क्या सीखना है, क्या बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वहां पर भी साल भर अकाउंटेंसी का जो प्रोसीजर होता है वो वही होता है कि साल भर में हम पहले सारे ट्रांजेक्शन यानी जर्नल के दौरान नोट डाउन करते हैं। उसके बाद लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं यानी कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन क्योंकि एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो जहां पर जब हम साल के आखिरी में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेनली हम क्या सीख रहे हैं इस चैप्टर में। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है और पीएल अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करके दे देता है। अब क्योंकि एक पार्टनरशिप बिजनेस है ना, तो उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक सोल ट्रेड हो, मतलब जहां पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है, और पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट बताता है पूरा प्रॉफिट उस अकेले व्यक्ति का ही है, क्योंकि सोल ट्रेड में तो एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, सारा प्रॉफिट उसी का है। लेकिन जब एक पार्टनरशिप बिजनेस से फाइनल अकाउंट में हमारा पीएल अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट बताता है, और ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पर प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटना होता है। तो प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में किस तरीके से होता है, यही हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरे चैप्टर में पूरा हमको डिटेल में यही सिखाया गया है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल अकाउंट से, मतलब फाइनल अकाउंट बनाते वक्त पीएल अकाउंट से जब पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड होता है, बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड होता है, तो उसे पार्टनर्स आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही हमें पूरे चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सिखाया गया है। और चैप्टर में कुछ और भी ऐसी बेसिक चीजें हमको बताई गई हैं जो आगे के पार्टनरशिप के 4 चैप्टर से बहुत अच्छे से काम आने वाली। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमें यह सीखना है कि पार्टनरशिप में पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड होने के बाद पार्टनर्स में किस तरीके से बढ़ता है। जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ऐसे मान लो, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं ये समझाने के लिए, क्योंकि चैप्टर हमारा इसी बारे में है ना, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ध्यान रखो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर में मेनली हमें क्या सीखना है। ठीक है, हमें क्या सीखना है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल अकाउंट जब बनता है साल के आखिरी में, प्रॉफिट जब फाइंड हो जाता है, अब यहां पर प्रॉफिट बांटने के लिए एक अकेला व्यक्ति नहीं, कई सारे ओनर्स हैं, तो वो प्रॉफिट सब में कैसे बटेगा, यही फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें सीखना है। तो जल्दी से पहले मैं इसको वर्किंग की तरह से आपको समझाता हूं, फिर इसको फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी समझाता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक है, इस पार्टनरशिप बिजनेस में मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। ठीक है, मान लो इनका रेशियो है 2:3। एंड रेशियो का क्या काम होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेशियो से पहले बसते इंडिविजुअल शेयर बनते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस बांटने का रेशियो का 2:3 है, तो इसमें पहले हमें ए का इंडिविजुअल शेयर बना लेना होता है जो कि 2/5 है, बी का बना लिया जो कि 3/5 है। अब ये 2 से 2/5 कैसे हो गया, रेशियो से जब कोई नंबर टूटता है, इंडिविजुअल पार्टनर का नंबर अगर हमको अलग करना है तो इसकी टोटलिंग डिनोमिनेटर में चलेगी, इसकी टोटलिंग डिनोमिनेटर में चलेगी। इनका काम क्या होता है, अगर मान लो बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो जाता है 50,000, जिसमें से ए देखना चाहता है कि भाई मुझे कितना मिलेगा, 50,000 में से मुझे कितना मिलेगा, मेरा कितना हिस्सा है, तो ये जो रेशियोज है ये प्रॉफिट या लॉस बांटने के ही रेशियो है। तो इससे जो इंडिविजुअल शेयर बनता है वो ए का शेयर 2/5 है। ए 50,000 में देखना चाहता है कि भाई मुझे कितना मिलेगा, ए इसमें अपना शेयर मल्टीप्लाई करेगा, ए को पता चलता है कि भाई मुझे मिलेगा 20,000 रुपए। बी देखना चाहता है कि भाई 50,000 में मुझे कितना मिलेगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स करने के लिए जो रेशियो का यूज करते हैं, तो रेशियो से कैसे प्रॉफिट बांटते हैं वो समझा रहा हूँ। फिर पूरी आपको कंडीशन समझाऊंगा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। मान लीजिए बी में बी को ये देखना है कि 50,000 में मेरा कितना हिस्सा है, तो बी अपना शेयर यहां लाके मल्टीप्लाई कर देगा, जब उसका पता चल जाएगा 30,000 रुपए। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट को रेशियो से कैसे बांटा जाता है, पार्टनर्स अपने रेशियो से चेक कर लेते हैं भाई कि किसी अमाउंट में मेरा कितनी हिस्सेदारी है। ये तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता कि अगर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में किस तरीके से होता है, तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म हो जाती है, थोड़ा और डिटेल में आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर्स थे ए और बी, इनका रेशियो 2:3 था। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि रेशियो से प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मान लो किसी बिजनेस में 2 पार्टनर्स थे ए और बी। ठीक है, ए और बी इनका रेशियो था 2:3।
और साल के आखिरी में जब पीएल अकाउंट हमारा बनकर तैयार हो जाता है, तो जो पीएल अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है, पीएल अकाउंट हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बता देता है। ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनके बिजनेस में साल के आखिरी में पीएल अकाउंट बना और पीएल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट बता देता है। कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 50,000। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में कैसे होता है, वही हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो क्या करने जा रहे हैं हम कि वही आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो पीएल अकाउंट से हमारे यहाँ प्रॉफिट फाइंड हो चुका है ए बी के बिजनेस में कितना? 50,000 रुपीज। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह से बांटा जाएगा, उसकी एक कंडीशन होती है, उसकी एक सीक्वेंस होता है, उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो, जैसे मान लो कि भाई प्रॉफिट फाइंड हो चुका है कितना? 50,000। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो कितना दिया है यहाँ पर? 2:3 रेशियो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से तो हो ही जाएगा, ये तो हम अच्छे से समझ ही रहे। अब एक बात ध्यान समझो, ए और बी दोनों ने मिलकर बिजनेस में काम किया। साल के आखिरी में पता चलता है, क्योंकि साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट बनते हैं, साल के आखिरी में पीएल अकाउंट बनता है, बिजनेस का प्रॉफिट साल के आखिरी में पता चलता है। साल के आखिरी में प्रॉफिट कितना पता चल गया? 50,000। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को आपस में बांटना है, यानी ए और बी को आपस में बांटना है, तो बांटने के लिए रेशियो तैयार है 2:3, ठीक। अब इस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे कैसे? क्या डायरेक्टली रेशियो में बांट लेंगे? बिल्कुल बांट सकते हैं, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है पार्टनर्स बिजनेस जब कर रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पार्टनर्स बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाए रखे होते हैं जिस पर उनको इंटरेस्ट चाहिए होता है, यानी जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। यानी पार्टनर्स को बिजनेस से प्रॉफिट तो चाहिए ही होता है, जो प्रॉफिट हुआ वो तो उनका है ही, वही ओनर है, उन्हीं में बटेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स को बिजनेस से एक्स्ट्रा पेमेंट भी चाहिए होते हैं, अगर उन्होंने एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में इसको डिसाइड कर रखा है, इसका प्रोविजन कर रखा है। तो जैसे कि पार्टनरशिप डिसाइड कर रखा है कि भाई हमारी लगाई गई कैपिटल, मेरी कैपिटल ज्यादा है, दूसरे की कम है, या जो भी है, हमारी लगाई गई कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अलावा चाहिए रहेगा। बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको चाहिए रहेगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहा है जिसकी उसको सैलरी चाहिए, एंड ये उनके एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में डिसाइड है कि कोई पार्टनर बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है जिसके लिए उसको सैलरी दी जानी है, जिसके लिए उसको कमीशन दिया जाना है, तो पार्टनर्स को वो भी चाहिए रहता है, ठीक। बात समझ में आई? तो ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आप ये देखोगे, इस चैप्टर में ये सीखोगे कि पार्टनर्स प्रॉफिट का बंटवारा आपस में कैसे करते हैं। प्रॉफिट का बंटवारा बिल्कुल रेशियो में होता है, लेकिन पार्टनर्स का अगर कोई प्रोविजन होता है एग्रीमेंट में, कोई डीड में ऐसी कोई बात होती है कि भाई हमें ये पेमेंट भी चाहिए, तो जब बिजनेस में प्रॉफिट फाइंड हो चुका होता है ना, तो वो अपना प्रोविजन सामने लेकर आ रहे होते हैं कि भाई जब प्रॉफिट हो ही चुका है तो हमारे पेमेंट भी पहले हमको किए जाए, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट हम रेशियो में बांट लेंगे। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी पार्टनरशिप डीड में किसी तरह के प्रोविजंस हैं कि हमें ये पैसा भी चाहिए प्रॉफिट बांटने से पहले, मतलब प्रॉफिट हो चुका है, पैसा है बिजनेस में, अब जब बटना है तो पहले हमें अपना अलग वाला पेमेंट चाहिए जो एग्रीमेंट में डिसाइड है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ठीक है, वो चाहिए। उसके बाद जो प्रॉफिट बटे उसको रेशियो में बांट लेंगे। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही हमें अपने चैप्टर में सीखना है, ठीक है। ध्यान से एक बार समझिएगा। जैसे मान लो एक पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट कितना हो चुका है? 50,000 का। अब ए और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ए का 3,000 और बी का 2,000, मान लो ए का 3,000, बी का मान लो 2,000, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना चाहिए, तो कितना बन रहा है भाई? 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा समझाएं आपको अच्छे से। हाँ चलो, तो भाई 50,000 प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। मान लो ए को चाहिए 3,000, मान लो बी को चाहिए 2,000, तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कितना? 5,000, ठीक है। मान लो भाई ए और बी की सैलरी भी बनती है, बिजनेस में कुछ काम कर रहे हैं जिस वजह से उनकी सैलरी भी डिसाइड है। इनकी मान लो 1,000 साल की, बी की मान लो 4,000। मैं शॉर्ट में कुछ अमाउंट जो है एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 5,000 रुपए ये भी देना है। उसके बाद मान लो भाई बी का कमीशन भी डिसाइड है कि बी कोई और भी काम करता है जिस वजह से बी को कमीशन कितना चाहिए भाई? 5,000। बी को कमीशन भी चाहिए 5,000, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस इसको इग्नोर करेंगे, अभी 3 बातों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये चाहिए, समझ गए ना? अच्छा, तो हाँ, अब बिजनेस से प्रॉफिट कितना है भाई? 50,000। और पार्टनर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस ने पैसा कमाया ही है तो हमने कुछ एक्स्ट्रा काम कर रखे या हमारा कुछ और भी पेमेंट बनता है, तो अगर बिजनेस में पैसा कमा लिया गया है तो पहले हमारी वो पेमेंट कर लो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसको रेशियो में बांट लेते। इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पेमेंट में क्या क्या आता है? मेनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी आती है, कमीशन या बोनस आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखो भाई कि 50,000 में से अगर ये 3 चीजें पेमेंट करनी पड़ जाएंगी
तो फिर बिजनेस के पास कितना पैसा बचा रह जाएगा, ये है, कितना है ये है 15,000। ठीक है, तो बचा कितना बिजनेस के पास 35,000 बचा बिजनेस के पास कितना 35,000। एक मिनट, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा कलर्स चेंज कर रहा हूं। प्रॉफिट कितना बचा 35,000, नहीं थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। एक मिनट, ज्यादा परेशान नहीं होना है। प्रॉफिट हमारा कितना बचा 35,000, यानी हमारे पास 50,000 पीएल अकाउंट ने बता दिया था हमारा बिजनेस प्रॉफिट कितना हो 50,000। जब इसको बांटने चले तो पार्टनर्स ने कहा भाई हमारा ये वाला पैसा पहले किनारे कर दो। उसके बाद हमारा पास कितना पैसा बचा 35,000 35,000, जो ए और बी में रेशियो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये बचा वो प्रॉफिट है ना, ये उनमें बढ़ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, ये उनमें बढ़ जाना चाहिए। ठीक, अब पार्टनर्स क्या कहेंगे भाई, पार्टनर्स कहेंगे कि भाई कि प्रॉफिट चलो इतना बच ही गया, आपस में बांटना ही है, क्यों ना बांटने से पहले कुछ सेव कर दिया जाए पैसा, क्योंकि भविष्य में कभी अगर बिजनेस में कोई समस्या आती है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत होती है, तो कुछ सेविंग्स भी तो होनी चाहिए ना। तो चलो भाई कुछ सेविंग्स भी निकाल दो यहाँ पर। तो 35,000 में से मान लो कि हमने कितनी सेविंग निकाल दी यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। 35,000 में से हम मान रहे हैं कि मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं सब, ठीक है, अमाउंट अलग होंगे। रिजर्व के लिए हमने निकाल दिया यहाँ पर, रिजर्व के लिए हमने यहाँ पर निकाल दिया, मान लो जनरल रिजर्व के लिए सेविंग्स हमने निकाल दी। कितनी सेविंग्स निकाल दी 5,000। तो भाई अब हमारा कितना प्रॉफिट बचा रह गया, ध्यान से समझना, हमारा प्रॉफिट कितना बचा रह गया 30,000। चलो ये प्रॉफिट हमारा बचा रह गया। अब चलो ये तो पार्टनर से बांट दिया जाए ना भाई, ये तो बांट दिया जाए। 50,000 प्रॉफिट हुआ था, इनके पेमेंट अलग किए, 35 बचे, सेविंग्स में निकाल दिया, चलो 30 बचे, चलो ये तो बांट लिया जाए ना पार्टनर्स में। ठीक है, बिल्कुल बांट लिया जाए। अच्छा एक चीज और होती है, पार्टनर्स बिजनेस से ड्राइंग करते हैं, और ड्राइंग का मतलब 11th में आपने खूब समझा हुआ है, यानी ओनर्स को बिजनेस से पैसा निकाल के अपने घर के यूज के लिए जब बोले जाते हैं तो क्या होता है, ड्राइंग होता है। उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ओनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल के लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अब सोचो पार्टनरशिप बिजनेस में या किसी बिजनेस में अगर ओनर्स बार बार पैसा ही निकालते रहेंगे तो बिजनेस का पैसा ऐसे ही खाली हो जाएगा। तो कई बार उस पर इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब पार्टनर्स की सहमति से ये हो जाता है कि अगर आप ड्राइंग करेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेस को, जो बिजनेस की इनकम बनता है। मतलब अगर कोई पार्टनर को ड्राइंग करने के लिए बार बार अलाउ करते रहोगे, पैसा तो खाली कर देगा ना वो, बिजनेस कैसे चलेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट लगा दिया जाता है भाई कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब वो इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस की इनकम होती है, इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस की इनकम होती है। और वो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस से जो ड्राइंग कर रखा है उस पर बिजनेस से पैसा घर लेकर गया, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर रखा है, और उस पर ब्याज देने की बात हमारे एग्रीमेंट में है, पार्टनरशिप डीड में है। तो पार्टनर्स को अपने किए गए ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना होता है, और जब वो इंटरेस्ट बिजनेस में आता है तो बिजनेस की इनकम बनता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि हमारा प्रॉफिट 30,000 बचा हुआ था, लेकिन फिर यहां पर क्या हुआ, फिर यहां पर ये हो गया भाई, फिर यहां पर ये हो गया कि बिजनेस में एक इनकम आई, किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। भाई ए ने दिया कितना, ए ने दिया मान लो ए क्या अमाउंट ले लिया जाए, कुछ भी अमाउंट ले लिया जाए, ए का मान लेते हैं हम 3,000 मान ले, क्या कोई और अमाउंट लेते हैं, बढ़िया अमाउंट लेते हैं कोई, है ना। ए और बी की बात करते हैं, मान लो ए ने दिए मान लो 3,000, इन्होंने दिए मान लो 2,000। ठीक, तो बिजनेस में ये पैसा भाई अपने किए गए ड्राइंग पे जब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बिजनेस की इनकम हो रही है ना, एंड जब बिजनेस की इनकम हो रही है तो बिजनेस की इनकम कितनी हो रही है भाई 5,000। अब हमारा प्रॉफिट कहां पहुंच गया 35,000 पे, प्रॉफिट कहां पहुंच गया 35,000 पे। तो हमारा अब ये फाइनल बचा हुआ है, अब ये पार्टनर से बच सकता है, अब करने के लिए और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जब पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड हो जाता है उसमें इतनी उथल पुथल होती है पार्टनर से बटने के लिए, इतनी उथल पुथल होती है पार्टनर से बटने के लिए। यही आपको सीखना है आपके चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, यही सिखाया गया कि जब पार्टनर्स अपने पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं उस प्रॉफिट को आपस में वो कैसे बांटते हैं। उस प्रॉफिट में से पहले वो अपने ये वाले पेमेंट अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड है उनको चलो मान लो अलग कर लिया, फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें से मान लो कुछ सेविंग भी निकालना चाहे चलो वो भी अलग कर लिया, फिर हमारा प्रॉफिट बचे चलो इसको बांट लेते हैं, लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम भी आ रही है चलो उसको जोड़ लेते हैं, और अब हमारा इतना प्रॉफिट बचा हुआ है, और अब ये प्रॉफिट जो है ये फाइनली पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो यानी ए का शेयर यहां पर क्या बन रहा है 2/5 बन रहा है भाई, बी का शेयर यहां पर क्या बन रहा है भाई 3/5 बन रहा है। तो हम देखना चाहते हैं कि 35,000 में ए को कितना मिल जाएगा 2/5, 35,000 में से बी का कितना हो जाएगा भाई 3/5, ए का हो जाएगा 2/5, बी का हो जाएगा 3/5, 5 14,000, यहां हो गया 21,000। समझ गए ना। तो यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल से जब प्रॉफिट फाइंड हो जाता है उस प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में किस तरह से होता है, इस तरीके से होता है।
अब ये बताओ भाई, ये तो एक अकाउंटेंसी का काम है, क्या यहां पर इस खिचड़ी से काम चलेगा, इस वर्किंग से काम चलेगा? अकाउंटेंसी में तो बिना फॉर्मेट के कुछ लिख ही नहीं सकते हो ना, एंड रूल्स के साथ। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, ये ऐसे वर्किंग में समझने के लिए ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते वक्त आपको फॉर्मेट का यूज करना होता है। तो ये सारी चीजें हमको फॉर्मेट पे दिखानी होती हैं। उस फॉर्मेट पे सारी चीजें कैसे दिखाई जाती हैं उसको भी आपको सीखना है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो वो फॉर्मेट क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर हम प्रॉफिट या लॉस का एप्रोप्रिएशन कर रहे होते हैं, प्रॉफिट को जहां हम पार्टनर्स में बांट रहे होते हैं। और ये प्रॉफिट का बटना है, ये जिस फॉर्मेट पे दिखाया जाता है उस फॉर्मेट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन इसको उस पे दिखाएंगे कैसे, वो आपको समझना है यहां पर, ठीक है? थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड थोड़ा सा साइड, है ना? दिख रहा है आपको? दिख जाएगा ना भाई, दिख जाना चाहिए भाई, दिख जाए तो सबसे अच्छी बात है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना? चलिए, तो मैंने आपसे अभी कहा कि भाई ये तो हम समझ गए कि पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड होता है, उसे पार्टनर्स में बांटा जाता है, बांटने का एक तरीका होता है, वो भी समझ लिया कि भाई हो क्या रहा है बिजनेस में, लेकिन उसको बांटा जाता है, फॉर्मेट पे दिखाया जाता है। फॉर्मेट पे कैसे दिखाएंगे? उस फॉर्मेट का नाम होता है प्रॉफिट या लॉस बट रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इस फॉर्मेट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन उसमें दिखाएंगे कैसे, फॉर्मेट किस तरह का होता है? तो बच्चों ध्यान से समझो, ये होता है आपका फॉर्मेट। बहुत जल्दी से आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल ज्यादा समय लिए बिना। इस फॉर्मेट को हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पीएल अकाउंट बनने के बाद बनता है। पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड हो जाता है, प्रॉफिट बटने के लिए ये बनता है, पीएल अकाउंट के बाद बनता है, तो ये साल के आखिरी में बन रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर डेट भी डाल देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी साल के एंड में बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड डेट पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बात समझ गए ना? अब बात यहां पर आपको ये समझनी है भाई, देखो ये है आपका डेबिट साइड पीएल एप्रोप्रिएशन का, एंड ये है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखते हैं भाई? आपको याद है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप समझ गए? ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। समझ गए ना? क्या सीखना है आपको? ये जो हमने यहाँ प्रॉफिट की उथल पुथल करी है, जो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हमने यहाँ पर ये सब किया है, इस प्रॉफिट का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया जिस तरह से, वो हमें यहाँ दिखाना है, वो हमें यहाँ दिखाना है, यही आपको सीखना है, वो आपको यहाँ दिखाना है। भाई कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? वहां पर कहाँ क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये सारी चीजें अगर आपको यहां दिखानी है तो, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, हमें पता चल गया तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, मतलब डेबिट साइड में आप बिजनेस के जो भी खर्चे या लॉसेस हैं या जो प्रॉफिट को डिक्रीज करता है वो डेबिट साइड में दिखा दो, क्रेडिट साइड में क्या दिखा दो? बिजनेस का प्रॉफिट एंड इनकम दिखा दो। ठीक, अब जरा यहां देखो आगे क्या क्या प्रॉफिट है बिजनेस में, क्या क्या प्रॉफिट है, इसीलिए मैंने यहां पर कलर को थोड़ा ध्यान रखा था। ठीक है, हाँ सॉरी, देखो ये क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। और क्योंकि ये पीएल अकाउंट से आया हुआ है, एक मिनट, ठीक है। हाँ ये क्या है? अब ये चीजें आपको यहां दिखानी है। भाई ये प्रॉफिट था, इसमें से ये खर्चे हुए, फिर ये प्रॉफिट बचा, फिर ये पैसा कम किया, 5,000 भले सेव में गया है, प्रॉफिट को कम किया, ये भी प्रॉफिट को कम कर रहा है, ये भी प्रॉफिट को कम कर रहा है। जो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो या रिजर्व हो, वो डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, एंड जो प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, जो प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। क्योंकि ये सारी चीजें आपको यहां दिखानी है ना, ये सारी चीजें आपको यहां दिखानी है ना, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां दिखाना है ना, एंड जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां दिखाना ही है तो यहां की भी कुछ कंडीशंस हैं कि भाई यहां पर लिखना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां पर लिखना इनकम एंड प्रॉफिट, या यहां पर वो लिखना जो प्रॉफिट को डिक्रीज करे। अब जल्दी से आइए जरा देखते, नेट प्रॉफिट भाई क्रेडिट साइड में आएगा। एक मिनट, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा, कितना है? ये रहा। अब क्या आएगा?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा भाई ए का एंड बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था भाई 3000 था, बी का कितना था 2000 था, टोटल कितना हो गया 5000। बिजनेस का प्रॉफिट कहां पहुंच गया 55,000 पे। बिजनेस का प्रॉफिट कहां पहुंच गया 55,000 पे। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा। प्रॉफिट को जो चीज डिक्रीज करे वो सब इधर आ जाएगी। प्रॉफिट को कौन कौन डिक्रीज कर रहा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। प्रॉफिट को कौन कौन डिक्रीज कर रहा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। प्रॉफिट को कौन कौन डिक्रीज कर रहा था कि भाई आईओसी देना था हमें। किसको ए को देना था, हमें बी को देना था। ए को हमें कितना देना था 3000, बी को हमें कितना देना था 2000, आईओसी हमें टोटल कितना देना था 5000। इसके अलावा और क्या प्रॉफिट को कम कर रहा था। जो प्रॉफिट को कम करे या फिर वो खर्चा है वो कहाँ आएगा डेबिट साइड में आएगा। ए और बी दो लोगों को हम सैलरी दे रहे थे। ए को हम कितनी दे रहे थे 1000, बी को हम कितनी दे रहे थे 4000। सैलरी हम कितनी बांट रहे थे टोटल 5000, बाई चांस 5-5 आ रहे। ठीक है। इसके अलावा और क्या था भाई कमीशन किसी का था, बी का कमीशन था। कमीशन किसका था बी का था। बी का कमीशन कितना था भाई, बी का कमीशन कितना था 5000 रुपए था। और क्या क्या था, जनरल रिजर्व में हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया था। अब सेविंग्स यहाँ क्यों आएगी, जनरल रिजर्व यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है वो इधर आ रहा है। चाहे किसी के पार्टनर को पैसा देने की वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो, प्रॉफिट को जो डिक्रीज कर रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में, या प्रॉफिट को जो डिक्रीज करे वो डेबिट साइड में। तो जो सेविंग्स है उसने भी तो बटने वाले प्रॉफिट को कहीं ना कहीं डिक्रीज किया है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कहां तक पहुंच गया था। प्रॉफिट हमारा 35 था, 5000 सेविंग में निकाले तो प्रॉफिट कितना हो गया 30 हो गया। तो जो सेविंग्स है वो भी हमारे बटने वाले प्रॉफिट को डिक्रीज कर रही है, एंड जो प्रॉफिट को डिक्रीज करे वो इधर डेबिट साइड में। तो सेविंग्स भी आपकी यहाँ गई 5000। ठीक है, सेविंग्स भी यहाँ आपकी आ गई कितनी 5000 आ गई। थोड़ा सा जगह बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ी सी जगह बनाएंगे यहाँ पर। कितना प्रॉफिट था 55,000, कितना प्रॉफिट था 55,000। तो बिजनेस में ये प्रॉफिट फिर ये आया, तो बिजनेस की जो इनकम एंड प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स आ जाते हैं, टोटल करके इधर लिया। इसमें से जब ये सारा पेमेंट कर लिया हमने, ठीक है, तो बचा कितना था हमारा 35,000। एंड ये डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पार्टनर से बटना है, तो ये किस में बटेगा ए में और बी में बटेगा। कैसे बटेगा, इनके रेशियो से बटेगा। कैसे बटेगा, इनके रेशियो से बटेगा। तो रेशियो से बटेगा, तो ए को मिल रहा था इसमें से 14,000, ठीक है, ए को मिल रहा था इसमें से 14,000, डिविजिबल प्रॉफिट है। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, मतलब डिविजिबल भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ देखो जो आपको शायद आपकी बुक में मिल जाए। यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, या पार्टनर्स प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ऐसे लिख लो ना। डिविजिबल भी लिख सकते हो आप, डिविजिबल भी लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। वो कैपिटल करंट अकाउंट क्या भी समझाएंगे। अब 35,000 रुपए ए और बी में बट रहा है। 35,000 रुपए जब ए और बी में बट रहा है तो ए को कितना मिल रहा है भाई 14,000, रेशियो से बटा था आपको बताया था। बी को कितना मिल रहा है 21,000, ठीक है। तो ये हमारा होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा जाता है या तो उसको आप डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, और या फिर क्योंकि वो प्रॉफिट आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होता है तो वहां पर मैं भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। वो कैपिटल या करंट अकाउंट आखिर क्या होता है वो आपको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले इतना जल्दी से आप लोग जरा देख लो। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के हमारे चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि जो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बांटा जाता है, किस तरीके से बांटा जाता है, और वो बढ़ता हुआ प्रॉफिट किस फॉर्मेट में किस रूल के हिसाब से दिखाया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको समझाई। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये जो आपका चैप्टर है, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में किस तरीके से होता है, ये चैप्टर इस बारे में है। एंड किस तरह से होता है वो मैंने आपको बताया। अब चैप्टर में धीरे धीरे आगे क्या क्या चीजें आती रहेंगी। अब जैसे मान लो एक चीज आपको बता देता हूं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर्स ने ड्राइंग किया और हमें उनसे इंटरेस्ट लेना है, तो उनके ड्राइंग करने का नेचर बहुत अलग अलग तरीके का होता है। हर केस में इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, तो आपके चैप्टर में एक टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
और कैसे मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में आप कैसे निकाल पाओगे, तो पूरा टॉपिक बना हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनमें कैसे करना है, तो वो भी आप चैप्टर में आपका टॉपिक है। इसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी तो बहुत बेसिक चीज है। कमीशन निकालने का एक टॉपिक हो सकता है कि भाई कमीशन भी कई कई तरीकों से निकाला जाता है, वो भी आपके चैप्टर में अलग से बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, और इंटरेस्ट और कैपिटल से रिलेटेड एक टॉपिक और है, उसको पढ़ेंगे। कुल मिला के अभी मैंने आपको बताया कि चैप्टर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बताया गया। अब जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग अपना आते हैं क्वेश्चन पर। हम्म, ये क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते क्या, नहीं पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है। थोड़ा सा ब्लर होगा, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, आओ जल्दी से आओ, जल्दी समझो। देखो, 1 अप्रैल 2024 को ए और बी ने बिजनेस को शुरू किया। हमारा टॉपिक कहाँ जाना चाहिए, हमारा टॉपिक जाना चाहिए कि साल के आखिरी में पीएल अकाउंट बन चुका है, पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने जा रहे हैं। बांटने कहाँ जा रहे हैं, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में। जब बांटेंगे प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने का ध्यान रखना है, रिजर्व में पैसा निकालने का ध्यान रखना है, जो डेबिट में दिखाना है, और साथ साथ पार्टनर्स ने किए गए ड्राइंग पे अपना इंटरेस्ट दे रहे होंगे, उसे हमें क्रेडिट में दिखाना है। ये काम हमें करना होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 को ए और बी ने मिलकर बिजनेस की शुरुआत की। कैपिटल लगा रखी इन्होंने 2 लाख 3 लाख। कैपिटल इसलिए दे रखी है क्योंकि इनकी कैपिटल पे इनको भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और 31 मार्च 2025 को एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ये साल का एंड हो चुका है। 31 मार्च 2025 को बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, ठीक है। बिफोर टेकिंग, इस ब्रैकेट वाले को इग्नोर करिएगा, अभी लास्ट में समझा देंगे इसका क्या मतलब है। साल खत्म होते होते बिजनेस का प्रॉफिट कितना फाइंड हो चुका है, 2 लाख रुपए। साल खत्म होते होते बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, यानी हमारे फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट बन चुका है, और जो बिजनेस का प्रॉफिट बता चुका है 2 लाख रुपए। साल खत्म होते होते बिजनेस का प्रॉफिट कितना फाइंड हो चुका है, 2 लाख रुपए। साल खत्म हो चुका है, प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, यानी कि पीएल अकाउंट बन चुका है, और पीएल अकाउंट हमें हमारा प्रॉफिट बता चुका है। कितना प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पार्टनर्स के पेमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्रॉफिट हमारा फाइंड हो चुका है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। भाई प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। बी को अधिकार है सैलरी पाने का 20,000 रुपए पर एनम, मतलब साल की। वहीं ए को अधिकार है 1,000 रुपए पर मंथ सैलरी पाने का। ए को वहीं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ेगा, बिजनेस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देगा, बिजनेस जो है सैलरी दोनों पार्टनर्स को देगा। और उसके अलावा क्या कह रहा है, ए को जो है कमीशन पाने का भी अधिकार है 10% और नेट प्रॉफिट। ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट, इसका 10% यानी कि 20,000 रुपए ए का कमीशन भी निकलता है। हमने क्या समझा था कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर्स में कैसे बांटते हैं, उस प्रॉफिट में से पहले हम पार्टनर्स का पेमेंट अलग करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, ठीक है। तो वही 3 चीज हमारे क्वेश्चन में आ रही है। इसके अलावा कह रहा है कि भाई द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि बिजनेस की इनकम होती है जो प्रॉफिट को बढ़ा रही होती है। तो पार्टनर्स ने यहाँ ड्राइंग भी कर रखे हैं, ए ने 10,000, बी ने 15,000 रुपए, और जिस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ए कितना इंटरेस्ट दे रहा है 500 रुपए, और बी कितना इंटरेस्ट देगा 1,500 रुपए, ठीक है। एंड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब ये हमारा नेट प्रॉफिट है, इसका 5% यानी कि 10,000 रुपए हमें कहां रखना है, रिजर्व में रखना है। यानी कि अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसी से रिलेटेड मैंने आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करके दिया है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी से ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग। चलिए जल्दी से यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और जगह बनाते हैं अपने क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। समझ गए कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन, ठीक समझा दी सारी चीजें। चलिए अब जल्दी से हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बना लेते हैं, समस्या नहीं होगी कोई आपको। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइए जल्दी से देखिए क्या हो गया भाई। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दिखाना है।
एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। एंड क्योंकि ये हमारा अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट में खर्चे दिखा दो, यानी कि वो चीज जो प्रॉफिट को कम करे वो डेबिट में दिखा दो, क्रेडिट में वो दिखा दो जो प्रॉफिट को इंक्रीज करे या जो प्रॉफिट खुद, ठीक है। क्रेडिट में इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस, या फिर जो प्रॉफिट को डिक्रीज करे, समझ गया ना। चलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ना इसमें। तो सबसे पहले देखो बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, मोटा मोटा देखो यहाँ 2 लाख रुपए प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, यहाँ। भाई पीएल अकाउंट बन चुका है, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या जानते हैं, बिजनेस का पीएल अकाउंट बन चुका होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का पीएल अकाउंट बन चुका होता है, पीएल अकाउंट प्रॉफिट बता चुका होता है, वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में बांटना होता है। बांटने का काम हम कैसे कर रहे होते हैं, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखा रहे होते हैं। प्रॉफिट में से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जुड़ के प्रॉफिट को बढ़ा देगा, फिर जो प्रॉफिट टोटल हो जाएगा उसमें से पार्टनर्स का पेमेंट करते हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देते हुए, रिजर्व में पैसा डालते हुए बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर से बांट देते हैं। एंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा इस फॉर्मेट में, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वो इस प्रॉफिट को कम करेगा, जो प्रॉफिट को डिक्रीज करे वो डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए जल्दी से सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था भाई, 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था भाई, अगर हम ए की बात करें और बी की बात करें, यहीं पर था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए कितना दे रहा था 500 रुपए, बी कितना दे रहा था 1500 रुपए, क्या था ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेस में टोटल पैसा कितना और आ गया, 2000 रुपए आ गया। बिजनेस का प्रॉफिट कहां पहुंच गया, 2,02,000 पे पहुंच गया। बिजनेस का प्रॉफिट कहां पहुंच गया, 2,02,000 पर पहुंच गया। इसे हमें पार्टनर से बांटना है, लेकिन इस प्रॉफिट को जो जो डिक्रीज करे वो डेबिट साइड में चला जाएगा। इसको कौन कौन डिक्रीज करेगा भाई, इसको कौन कौन डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो कौन कौन डिक्रीज करेगा, क्योंकि अभी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझाया था, उस क्लास को जरूर कवर करिएगा। वो क्लास थोड़ी लेंदी हो गई थी, बट इसीलिए क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर हो इसलिए लेंदी हो गई थी ना। कम समय में भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से इजिली समझ पाए, ठीक है। चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए ना एकदम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें किसको देना है, ए को देना है, बी को देना है। देखो ए ने बिजनेस में 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी लगाई थी, 2 लाख, 1 अप्रैल को 2 लाख कैपिटल लगाई थी। साल भर उन्होंने वही कैपिटल बिजनेस में रखी, तो 2 लाख रुपए उनका पूरे साल भर बिजनेस के पास है, तो 2 लाख रुपए पे बिजनेस साल भर का इंटरेस्ट देगा। साल भर का इंटरेस्ट किसी, और दोनों का वही नेचर है, जो कैपिटल लगाई उसमें कोई चेंज नहीं किया, साल भर रखे। तो साल भर का इंटरेस्ट जब भी हमें निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डायरेक्टली रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट मल्टीप्लाई 6% इसमें निकालेंगे, तो भाई ए का आ जाएगा एंड बी का आ जाएगा 6% के अकॉर्डिंग आप देखोगे 12,000, इनका हो जाएगा 18,000। तो ये जो प्रॉफिट था इसमें से ये पेमेंट करना पड़ेगा, कितना पेमेंट निकल के आ रहा है 30,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, सैलरी भी हमें पार्टनर्स को देनी है, ए को और बी को। जरा चेक करो सैलरी किसकी क्या थी, क्या किसको सैलरी मिली थी। बी वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी 20,000 रुपए पर एनम, मतलब बी की जो सैलरी है, बी की जो सैलरी है वो तो भाई 20,000 है साल भर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की सैलरी कितनी है, 1,000 रुपए महीने के हिसाब से, 1,000 महीने के हिसाब से, तो भाई साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने का पैसा वो लेगा, यानी कि 12,000 रुपए सैलरी हो जाती है भाई यहाँ पर। तो 20 और यहाँ होगा कितना 32,000, सैलरी का इतना निकल गया, ठीक। और उसके बाद क्या आता है, सैलरी के बाद आ गया कमीशन। एंड हम कमीशन देख रहे हैं कि खाली ए का है, शायद यही कहीं था ना, ए वॉज इंटाइटल अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को कमीशन कैसे मिलेगा, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट, इसका 10% यानी कि 20,000 रुपए, इसका 10% यानी कि 20,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया ए का कमीशन, ये हो गया ए का कमीशन। अब बात क्या बच रही है कि भाई प्रॉफिट को डिक्रीज करने वाली चीजें क्या क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और अगर जनरल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, हम रिजर्व में भी कुछ पैसा रखना चाह रहे हैं। रिजर्व में हम कितना पैसा रखना चाह रहे थे, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 5% जितना भी होता है वो सेविंग्स के लिए निकालना पड़ेगा, इसमें से ये पैसा देना, ये देना, ये देना है, और रिजर्व में भी किनारे करना है। इसका 5%, इसका 5% कितना हो गया भाई, इसका 5% कितना हो गया 10,000। नेट प्रॉफिट का 5%, यहां पर क्या लिखा है रिजर्व के लिए, नेट प्रॉफिट का 5% जो है, नेट प्रॉफिट का 5% जो है वो हमें रिजर्व में निकालना है। तो इस प्रॉफिट को कौन कौन डिक्रीज कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व में भी पैसा जा रहा था, ठीक है। तो प्रॉफिट को जो चीज डिक्रीज करे वो डेबिट में आ जाता है। अब इसमें से आप ये सारा पेमेंट कर चुके हो, फिर जो बचा है वो पार्टनर्स में बट जाएगा, ठीक है। जरा मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइए बस, अभी बताते हैं कि प्रॉफिट डिक्रीज करने के बाद बचेगा क्या। 2,02,000 माइनस 30,000 माइनस 32,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट जो हमारा बचेगा
भाई बिजनेस में ये प्रॉफिट था, इसमें से ये सारे पेमेंट करने रहेंगे, फिर प्रॉफिट जो हमारा यहाँ बचेगा, प्रॉफिट जो हमारा यहाँ, एक सेकेंड जरा, ठीक। हाँ देखो, ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट, ये इनकम बढ़ाया, 2,02,000 रुपये हम प्रॉफिट पे पहुंच गए, इसमें से ये सारे पेमेंट करने पड़ेंगे, रिजर्व में पैसा निकालना पड़ेगा, इसमें से ये सारा माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पर 1,10,000। प्रॉफिट कितना बच रहा है? 1,10,000 रुपये। चेक कर लेते, 3 3 6 7 8 9, हाँ 1,10,000। अब 1,10,000 प्रॉफिट बिजनेस में बचा है। प्रॉफिट कितना बचा है भाई? 1,10,000 बचा है। ये दो लोगों में बंटना है ना, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने तो हम यहाँ पर आए, फाइनली प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, और दो लोगों में बंटना है। अब जरा चेक करिए, इनमें प्रॉफिट बंटना है और इनके एक रेशियो होने चाहिए, और अगर आपके रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिए, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर रेशियो नहीं दिए होते तो हम रेशियो क्या मान लेते? 1:1 मान लेते, मतलब इक्वल मान लेते। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। जिस हिसाब से ए का शेयर क्या निकलेगा? ए का शेयर निकलेगा 1/2, क्योंकि ए का नंबर 1 है, डिनोमिनेटर में टोटलिंग आ जाएगी। बी का नंबर क्या निकलेगा? 1/2, बी का शेयर ये निकलेगा, ठीक है। अब ए देखना चाहता है कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, ए देखना चाहता है कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, यहाँ कैलकुलेट कर ले, समझ जाइएगा, ठीक है। पहले हम ए का चेक करते हैं कि ए का कितना होगा। बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? 1,10,000, 1,10,000 है ना। ए को कितना मिलेगा? 1/2, यानी कि 55,000। तो यानी ए को यहां पर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अभी उसको भी समझाएंगे। तो यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कई जगह आपको डिविजिबल प्रॉफिट लिखा हुआ मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? भाई बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? 1,10,000, उसमें से ए का इतना है। अब 1,10,000 में बी का कितना है, तो बी अपना शेयर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, बी अपना शेयर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो बी का कितना हिस्सा बन रहा है? 55,000। बी का हिस्सा कितना बन रहा है? 55,000। तो इस तरीके से आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है। यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनल अकाउंट का एक हिस्सा होता है, ये केवल पार्टनरशिप में ही मेनली बन रहा होता है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम होता है मेनली प्रॉफिट को ओनर्स में बांटना, एंड ओनर्स तो सोल ट्रेड में तो होंगे नहीं, पार्टनरशिप में होंगे, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट को ओनर्स में बांटते हुए दिखाता है। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस में बन रहा होता है, पीएल अकाउंट के बाद बन रहा होता है, क्योंकि जब पीएल अकाउंट से प्रॉफिट पता चलेगा तभी हम पार्टनर से बांटने की कोशिश करेंगे, तो पीएल अकाउंट के बाद में बन रहा होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनल अकाउंट का ये हिस्सा होता है, ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और ध्यान रखिएगा, अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एकदम अच्छे से समझ लेते हैं तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सारी चीज आपके लिए बहुत आसानी समझे। अभी मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया, केवल और केवल आपके चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताने की कोशिश की, और उसको समझाते हुए मैंने आपका उसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करके दिखा दिया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमको बनाना ही है, और साथ साथ हमें और क्या बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमको बनाना ही बनाना है, और साथ साथ हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको भी जल्दी से समझ लो। समझने के लिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, रिजर्व अभी पार्टनर्स को नहीं मिला, एंड प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मुझे समझाना है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्हें मिला नहीं है, उन्होंने बिजनेस को लाके दिया है, ठीक है। चलो अब जल्दी से हम लोग बात करेंगे कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर क्या होता है, और इसको हम कैसे कर लें। इधर आ जाओ, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा बर्दाश्त नहीं। अरे चल भाई, कि ठीक है, थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि हमें अभी फिलहाल के लिए थोड़ी ही जरूरत है इसकी। हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट था ना, ये एक पर्सनल अकाउंट है। होता क्या है मैं आपको दोनों भाषा में समझाऊंगा, एक प्रैक्टिकल भाषा में और एक अकाउंटेंसी के लॉजिक्स इसके लिए क्या कहते हैं, दोनों समझाऊंगा। पहले प्रैक्टिकल भाषा में समझो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये एक डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बिजनेस के अंदर ओनर्स के हिस्से में जो जो पैसा आता जाता है वो यहाँ लिख देना है, और बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के हिस्से में जो भी पैसा आया उसमें से अगर कोई कमी हो गई है, चाहे वो पैसा घर ले गए हो या किसी पेमेंट में दी हो। भाई बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के हिस्से में पैसा कब कब आएगा, वो घर से लेकर आएगा तो उसका पैसा है वो, ठीक है।
और बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो घर लेकर नहीं गया, अभी बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट भी उसका बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन जो उसको मिल रहा था वो भी अभी घर नहीं ले गया, तो बिजनेस में ही उसका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पार्टनर्स के हिस्से में बिजनेस में जो भी पैसा आता है उनके हिस्से में वो हमें इधर दिखाना है, और उनके हिस्से में से अगर कुछ कम हो जाए, चाहे वो घर निकाल के लेकर चले जाए या किसी पेमेंट में दे दे, तो वो इधर दिखाना है। यानी पार्टनर्स का हिस्सा बिजनेस में जब इंक्रीज होगा तो इधर, डिक्रीज होगा तो इधर। ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ठीक है, अभी अकाउंटेंसी लॉजिक भी इसमें आपको समझा दूंगा। तो पार्टनर्स के हिस्से में क्या क्या पैसा आया होगा, आइए जल्दी से यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, ओके ठीक। तो सबसे पहले तो भाई पार्टनर्स घर से कैपिटल ही बिजनेस में जो लाकर लगाए थे, कितनी लगाए थे, उनके हिस्से में क्या क्या पैसा, यही तो दिखाना है ना। तो भाई घर से कैपिटल लेकर आए, सबसे पहला पैसा तो यही है उनका। इसके अलावा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में मिल रहा था, और हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि अब ये घर लेकर चले गए। ठीक है, तो ये भी उनके हिस्से में अभी बिजनेस में ही पड़ा है, बिजनेस पे जो भी पैसा उनके हिस्से में रहे। सैलरी उनको मिल रही थी, इनको 12,000, इनको कितनी मिल रही थी, 20,000। ठीक है, कमीशन भी कोई लिए ले रहा था, कौन था, ए था, है ना। कमीशन के लिए कौन था, ए था। चलो, ए को कितना कमीशन मिला था, यहाँ पर कहा गया कमीशन ए का 20,000, ए का कमीशन कितना था, 20, ये हो गया। ठीक, ये पैसा उनको बिजनेस से मिला था। उनके हिस्से से अगर कुछ निकले तो क्या निकले भाई, आपने क्वेश्चन में देखा था कि पार्टनर्स जो अपने घर के यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल के लेकर गए थे, ड्राइंग करके लेकर गए, अपने हिस्से से तो निकाल के लेकर जाएंगे ना। तो उनके हिस्से से कुछ पैसा अगर बिजनेस से कम हुआ हो तो यहाँ दिखाना है। मतलब पार्टनर्स का पैसा बिजनेस में भरता जाए, क्रेडिट साइड में दिखाना है, और उसमें से कुछ कम हो जाए, चाहे वो घर लेकर चले गए हैं या किसी पेमेंट में दे दिया, उनके हिस्से से कुछ कम हो जाए तो इधर दिखाना है। अब इनके हिस्से से कम क्यों हुआ, क्योंकि ये ड्राइंग करके घर लेकर चले गए थे। आपके क्वेश्चन में मैंने कहीं दिखाया था आपको, एक मिनट पहले समझा देते हैं, दिखा देते हैं। देखो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये तो, इधर आओ, देखो देखो, पार्टनर ने ड्राइंग किया था, थोड़ा छोटा है, ध्यान समझिएगा कि ए ने ड्राइंग किया था कितना, ए एंड बी ने, हाँ ए ने ड्राइंग किया था 10,000, बी ने ड्राइंग किया था 15,000। ए ने ड्राइंग किया था 10,000, बी ने ड्राइंग किया था 15,000। तो ये बड़ा परेशान कर रहा है भाई। चलो चलो, हाँ ठीक है। ए ने ड्राइंग किया था 10,000, बी ने ड्राइंग किया था 15,000। तो ए ने अपने हिस्से से कितना निकाला, 10,000, बी ने अपने हिस्से से कितना निकाला, 15,000। ठीक है, तो ए ने अपने हिस्से से जब पैसा निकाला तो हमने इधर लिख दिया। प्रैक्टिकल भाषा समझा रहे, अकाउंटिंग लैंग्वेज बताएंगे इसके। ठीक है, अब ए और बी ने बिजनेस से पैसा निकाल के घर लेकर, ड्राइंग करके लेके, जिस पर उनको इंटरेस्ट देना था, तो वो कभी भी घर से लाके इंटरेस्ट नहीं दे रहे, वो कह रहे हमारे हिस्से से ही निकाल लो। तो पार्टनर के इन्हीं पैसों में से उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। तो जब इसमें से कुछ कम हो जाए, बिजनेस में देने के लिए उन्होंने अपने हिस्से से ही दे दिया, बिजनेस में पड़ा पैसा पड़ा उसी में से उन्होंने दे दिया। तो इसमें से अगर कुछ निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर इसमें से ही डिडक्ट हुआ था, इसमें से ही निकाला गया था, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर ही आएगा ना। ए ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 500 रुपए देना था, बी को कितना, 1,500 रुपए पे करना था। ठीक, और जो रिजर्व की बात करें तो रिजर्व अभी पार्टनर्स में नहीं बटे थे, बात समझे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेनली हमारा क्या होता है, बिजनेस में पार्टनर्स के हिस्से में जो जो पैसा आया वो क्रेडिट साइड में, उनके हिस्से से अगर कुछ कम हो गया, चाहे वो घर लेकर चले गए हो या किसी पेमेंट में उनको देना पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका एक पेमेंट था बिजनेस को जो करना था, वो इधर आता है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है भाई, इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ए का बिजनेस में कितना पैसा था, जिसमें से इतना इतना कम हो गया ए और बी का, फिर बचा जो है वो इधर आ जाएगा, बचा जो है वो फिर इस साइड आ जाएगा, बचा जो है फिर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना, इधर आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, अब बचा हुआ जैसे यहां पर अगर हम लोग फाइंड कर लें तो भाई एक मिनट पहले इनका टोटल कर लेते हैं। अच्छा, मैं टोटल कैलकुलेटर से करता हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं, समय बचाते हैं, अपना और आपका दोनों का ना। 2 लाख रुपए, 12,000, 12,000, 20,000, 2,44,000, ये हो गया। इधर आते हैं, 3,18,000, 20,000, 3,38,000। ठीक है, टोटल करके इधर ले आए। अभी समझाते हैं कि कर क्या रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा देंगे। ठीक है,
एक मिनट बस है, कैलकुलेट कर ले, समझाते हैं। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मतलब फिलहाल मैंने कोशिश पूरी करी है कि प्लस माइनस में कोई गड़बड़ ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ध्यान से समझो। तो कैपिटल अकाउंट मेनली हमें देखो क्या दिखा रहा है कि ए का बिजनेस से पहले कैपिटल वो घर से लेकर आया, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फिर उसको सैलरी मिली, कमीशन मिला, उसका टोटल बिजनेस में इतना पैसा है। ठीक है, जिसमें से उसने कितना कम कर दिया, ए का बिजनेस में इतना पैसा है, ये घर से लाया, ये मिला, ये मिला, ये मिला, बिजनेस की कमाई उसकी टोटल, उसका बिजनेस में इतना पैसा हो चुका है, इधर लिख दिया हमने। अब उसके हिस्से में से उसने कितना कम कर चुका है, क्योंकि वो घर लेकर चला गया पैसा भाई कितना, ड्राइंग करके, और उसी ड्राइंग पे उसको जब ब्याज देना था तो उसने अपने बिजनेस के ही पैसों से कहा कि इसी में से निकाल लो, इसी में से डिडक्ट करा दिया गया। ठीक है, तो इसमें से ये कम हो चुका है, इसमें से ये कम हो चुका है, अब ये कम होने के बाद इतना बचा है, ये कम होने के बाद इतना बचा है। तो कैपिटल अकाउंट मेनली हमें ये दिखाता है कि किसी पार्टनर का बिजनेस में क्या क्या पैसा था, जिसमें से कितना कम हो चुका और कितना बचा है। उसी तरह से बी का देख लो, बी का बिजनेस में ये अमाउंट था। ठीक है, वो घर से लेकर आया 3 लाख रुपए उसका बिजनेस में इन्वेस्टेड था, 18,000 रुपए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी का 20,000, तो टोटल इतना पैसा उसका हो जाता है, जिसमें से वो इतना अमाउंट डिडक्ट करा चुका है, क्योंकि वो भाई घर लेकर चला गया ड्राइंग करके, और उस ड्राइंग पे जब उसको इंटरेस्ट देना था तो भी अपने बिजनेस के पैसों से ही उसने डिडक्ट करा दिया। तो बिजनेस के पैसों से ही ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ है, एंड फिर ये बचा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, एंड फिर ये बचा। तो यानी कैपिटल अकाउंट हमें पार्टनर्स के उन पैसों के बारे में बता रहा है कि उनका बिजनेस में घर से लाने के बाद क्या क्या पैसा बिजनेस से वो और कमाते रहे उनका बिजनेस में था, जिसमें से क्या कम हो गया और फिर बचा कितना है, तो बैलेंस दिखा देता है। ठीक है, तो ये तो एक हो गई प्रैक्टिकल लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो कि अकाउंटेंसी लैंग्वेज इसके लिए क्या कहती है, तो ध्यान से समझना बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, और इसको आसान भाषा में कह दें अगर, तो देखो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए, पार्टनर्स का पैसा, पार्टनर कौन है, ओनर, ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है ओनर अलग है बिजनेस अलग है, पैसों का हिसाब रखते हो। ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। और अगर हम यहाँ ओनर के पैसों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो एक लाइबिलिटी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और लाइबिलिटी का रूल टी शेप अकाउंट के लिए क्या कहता है कि जब जब बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, और उसमें से डिक्रीज होती जाएगी तो डेबिट में लिखा जाएगा, और फिर बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस में जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, उसमें से डिक्रीज होती जाएगी तो यहां लिखा जाएगा, और बचा हुआ इधर आ जाएगा। और जब ओनर का पैसा बिजनेस में भाई भरता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जब जब उसके हिस्से में पैसा बढ़ता जाएगा, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ती जाएगी कि भाई वो घर से लाया, फिर प्रॉफिट भी घर लेकर नहीं गया, बिजनेस में ही बढ़ा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में पड़ा है, सैलरी बिजनेस में पड़ी, तो पार्टनर्स का पैसा बिजनेस में जब जब इंक्रीज होता चला जाएगा, बिजनेस की उन पार्टनर्स के प्रति लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। और हम पार्टनर के पैसों का हिसाब यहाँ पर रख रहे हैं, तो पार्टनर का पैसा बिजनेस की एक लाइबिलिटी होता है, यहाँ लाइबिलिटी का हिसाब रख रहे हैं। जब जब बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। अगर हम किसी लाइबिलिटी का टी शेप अकाउंट बना रहे हैं तो जब जब बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, और जब उसमें से डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में लिखी जाती है, और फिर बचा कुचा बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो मैंने आपको पहले समझाई वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेनली आपको क्या पढ़ना है, आपका पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आते हैं उसको हम कहीं समझ रहे होंगे डिटेल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में पूरा डिटेल में। ठीक है, कमीशन को समझ रहे होंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ अलग तरह के केसेस हैं वो भी हम समझेंगे अपने चैप्टर में। लेकिन बात हो रही होगी पूरी पूरी वही पीएल एप्रोप्रिएशन की ही घूम फिर के। और पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में दिखा रहा होता है, कुछ केसेस में लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमको मेनली यही पढ़ना है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, जो कि पीएल अकाउंट बनने के बाद, प्रॉफिट फाइंड होने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे और ठीक है, स्टार्टिंग में आपसे बताया था ना, आ जाते घूम फिर के। देखिए 1 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो चुका है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपकी लोकेशन लखनऊ में एलडीए आशियाना है, ऑफलाइन क्लासेस आप अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, बैच की टाइमिंग, फीस से रिगार्डिंग कुछ भी है। ठीक है, और आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 दिन का डेमो फ्री है, क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और जब तक आप जो है अच्छे से रिविजन करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हाँ अपना कोई डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। आगे समय मिला तो किस दिन लाइव क्लास भी करेंगे। ठीक है,
थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है। इसको